हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं आप सभी के लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन फर्म, हम लोगों का ही दायित्व बनता है आप लोगों को बार बार अप्रोच करने का। और इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक नए व्यूअर हैं, आप एक नई एंगेजमेंट के थ्रू हमसे आप हमारा कंटेंट देख रहे हैं, तो आपको बहुत ढेर सारा यूनिक कंटेंट आपको मिलेगा। और आने वाले टाइम के अंदर तो बहुत यूनिक कंटेंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे हमारे जूनियर्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में। हर कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए लगा हुआ है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, काफ़ी लोकेलिटीज़ के रिव्यूज़ मिलेंगे, लेकिन सबका अपना एक इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है किसी न किसी चीज़ के लिए। हर कोई अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट जिसको बेचना है, वो उस प्रोडक्ट को पिच करता है, उसको पॉजिटिव करता है, और जिसको जो प्रोडक्ट नहीं बेचना, वो उसको नेगेटिव करता है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन फर्म का, एक वेंचर का एक दायित्व बनता है कि हम आप लोगों के सामने ऐसे सोर्सेज लेकर के आएँ, ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आएँ, ऐसे थ्योरम्स लेकर के आएँ, ऐसा फॉर्मूला लेकर के आएँ, या ऐसा कंटेंट लेकर के आएँ जिसको आप खुद समझ करके, खुद देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, हमारे वाले काम आप लोग नहीं कर सकते हो, आप वाले काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप हम लोगों के साथ बैठते हो या हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आते हो, तो आप लोगों को मार्केट का कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग आपको एक एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा कंटेंट डाला भी हुआ है। और अभी अपकमिंग 30-40 वीडियोस लाइंड अप हैं, जो कि बहुत प्रीमियम वीडियोस हैं। आप इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 3 मेजर अनाउंसमेंट्स हैं। पहला अनाउंसमेंट तो यही है कि बहुत प्रीमियम इन्वेस्टमेंट का कंटेंट आपको मिलने वाला है। हम किसी प्रोडक्ट का रिव्यू या किसी लोकेलिटी का सर्वे, ये सब चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेंगी। आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स पर वो चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, प्रीमियम इन्वेस्टर्स का व्हाट्सएप कम्युनिटी है, नीचे पिन किया गया है कमेंट में। उसे जाकर के आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिटर्न आर्टिकल्स, फॉर्मूलाज या थ्योरम्स या ग्राउंड सर्वेज ऐसे आते हैं, जो कि हम लोग वीडियो के अंदर नहीं बता सकते। तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हमारे कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, वो भी आपको हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। तीसरा, हमारा एक 30 डेज फ्री इन्वेस्टर्स चैलेंज आ रहा है, जिसमें हम बेसिकली हर 10 दिन एक इन्वेस्टर के लिए हम डेडिकेट करेंगे। हमारी टीम डेडिकेट का उसको पूरा का पूरा ग्राउंड सर्वे, पूरा एक ऑडिट रिपोर्ट बना करके देगा। उसमें कस्टमर रिव्यूज होगा, ब्रोकर रिव्यूज होगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगी, लोकेलिटी का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर होगा, प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स होंगी। तो कंप्लीट उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट का एक स्वोट एनालिसिस मिलेगा। आप किसी भी अगर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी लोकेलिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसका एक पूरा फॉर्मेट आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी उसकी डिटेल्स हम पब्लिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स के लिए ही अभी हमने लाइव किया है। उसका आप एक डिटेल वीडियो देखिए। उसके बाद हम एक डिटेल वीडियो और लेकर के आएंगे, जिसके अंदर इसको लाइव करने से पहले एक डिटेल वीडियो आएगा। और उससे आप फिर समझ पाएंगे कि 30 डेज फ्री इन्वेस्टर चैलेंज आखिर कैसे एक यूनिक चैलेंज है, और किस प्रकार से एनआरआई इन्वेस्टर्स या दूर बैठे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो फैमिली, आप लोगों ने ये एक वीडियो, सैंपल वीडियो आपने देखा होगा। ये बेसिकली 30 डेज फ्री इन्वेस्टर चैलेंज से जुड़ा हुआ वीडियो है। इसमें बहुत आपको बेसिकली हम क्या बताएं कि बहुत मेजर बेनिफिट आपको होने वाला है। अभी आप लोग की थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोगों के लिए भी डिटेल हम ओपन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है। टाइम ट्रेवल थ्योरम हम आप लोगों को लेकर के आए हैं। ये हमारा खुद का ब्रेन चाइल्ड है, और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे। तो आज के टॉपिक की उसको स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हम लोग बेसिकली स्लाइड्स से आपको आज चीज़ें समझाना चाहेंगे। तो सीधा चलते हैं स्लाइड्स पर। तो टाइम ट्रेवल थ्योरम हमने जो डिज़ाइन किया है, वो हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसको, इस कॉन्सेप्ट को बनाया है। इसमें बेसिकली हम लोग आप लोगों को पैटर्न समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से रियल एस्टेट डेवलप होता है। क्या पास्ट के अंदर सिनर्जीज रहती हैं, क्या प्रेजेंट के अंदर चीज़ें होती हैं, क्या फ्यूचर के अंदर चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप जो है रियल एस्टेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में आप ट्रैवल करिए। आप पास्ट के अंदर देखिए क्या पैटर्न्स रहे हैं, प्रेजेंट में क्या पैटर्न्स हैं, फ्यूचर के अंदर क्या पैटर्न्स हैं, और उसके हिसाब से आज के प्रेजेंट जो जिस सिचुएशन में, मान लीजिए आज हम लोग गुड़गांव के अंदर बैठे हैं, तो गुड़गांव वाली कहानी किसी न किसी दूसरी सिटी के अंदर आज से 10 साल 15 साल बाद सेम स्टोरी या सेम पैटर्न कहीं ना कहीं और रिपीट होगा। तो सेम हमारा सिचुएशन है कि अगर पास्ट के अंदर कोई चीज़ हुआ है, तो वो उससे भी पास्ट के अंदर कोई ना कोई कस्बा विलेज ऐसा होगा जिसके अंदर वो सेम स्टोरी वो कहीं ना कहीं प्ले होगी। तो एक तो टाइम ट्रेवल इस तरीके से हम लोगों को करना है। दूसरा, ट्रेवल टाइम इन सिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शहरों के अंदर या शहरों के बीच में या गांव से शहर के बीच में जो ट्रेवल टाइम लगता है, वो भी इन्वेस्टमेंट का एक मेन कंसर्न आज के टाइम में होता जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक आपको देखते रहना है।
तो ये कुछ फेजेस हमने आपको बताए हैं अर्बन डेवलपमेंट के। सबसे पहला फेज जो होता है वो प्री मैच्योर फेज होता है, जहाँ पे फाउंडेशंस डलती है किसी भी चीज़ की, जिसको न्यू बोलते हैं। आपने आदिवासी लोगों को देखा होगा, तो वो वहाँ से उदाहरण के तौर पर चीज़ों को लेकर के चलते हैं। तो आदिवासियों का एक बेसिकली झुंड होता है, वो झुंड के अंदर रहना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से एक फाउंडेशन डलता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वही आदिवासी एक विलेज के रूप में अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं, और वहीं से फिर आपका फर्स्ट फेज के बाद अर्बनाइजेशन का बीज डल चुका होता है। सेकंड फेज आता है जिसके अंदर अर्बन विलेजेस, अब वही गांव आप अपने आप से अंदाजा लगा करके चलिए, आप किसी छोटे से गांव में रहते थे, पहले उस गांव का भी एक कस्बा होता था, वहां पे पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो हुआ, वहां पे कच्चे से पक्के मकान बनने स्टार्ट हुए, वहां पे फिर गलियां तैयार हुई, वहां पे फिर रोड आई। तो वो सेकंड फेज के अंदर अर्बन विलेज आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको बेसिकली कन्फेक्शनरीज या आपको छोटे छोटे ये मेडिकल स्टोर्स या आपको छोटे स्कूल्स, ये सारी चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि स्टेज को सेट कर देता है टीयर 3 सिटी बनने के लिए। फिर वहीं से वही चीज़ें आपकी जो गाँव बिल्कुल शहर के नज़दीक लगते हैं, बहुत प्रीमियम शहरों के नज़दीक लगते हैं। तो वहाँ पे फिर वो चीज़ें आपकी शहरों का रूप लेना स्टार्ट कर देती हैं। टियर 3 सिटीज़ उनको बोला जाता है, जो कि इमर्जिंग अर्बन हब्स बनते चले जाते हैं। फिर टियर 3 सिटीज़ ही टियर 2 सिटीज़ के अंदर कन्वर्ट होती हैं, 4th फेज़ के अंदर, और 5th फेज़ के अंदर वही टियर 2 सिटीज़, टियर 1 सिटीज़ के अंदर कन्वर्ट होती हैं, और यहाँ पर आकर के अर्बनाइजेशन पीक पर होता है। आप गुड़गाँव को आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले देखेंगे, तो गुड़गाँव भी कहीं न कहीं एक गाँव ही था, एक कस्बा ही था। गुड़गांव में धीरे धीरे डेवलपमेंट आया, तो फिर अर्बनाइजेशन वहां पर पीक पर गया। फिर 6th फेज आता है, जिसको बेसिकली अब जब अर्बनाइजेशन पीक पर चला जाता है, तो वहां पर रेंटल मार्केट का डोमिनेंस स्टार्ट हो जाता है, वहां पर रीसेल की मार्केट का डोमिनेंस खत्म हो जाता है। अर्बनाइजेशन पीक आने से पहले आपका रीसेल मार्केट रोटेट करता है, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन का पीक आएगा, गुड़गांव की सिचुएशन और बेंगलोर की सिचुएशन, इन दोनों शहरों का मैं सिचुएशन आपको डिपिक्ट कर रहा हूँ अभी, तो ये मार्केट के अंदर रीसेल एकदम स्लो डाउन हो जाता है, और वहां पर रेंटल्स बहुत हाई बेसिकली उनका आरवाई हो जाता है। तो ये एक नया एरा बिगिन हो जाता है वहां से। अब बात करते हैं कि टाइम ट्रेवल थ्योरी बेसिकली है क्या। तो टाइम ट्रेवल थ्योरी के अंदर आप लोग देखिए कि उदाहरण के तौर पर जैसे अमेरिका है, चाइना है या लंदन है, तो ये सारे देश ऐसे हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड सिटीज या डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज के आप डेवलप्ड सिटीज को उठाइए, और भारत जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके एक डेवलपिंग सिटीज को आप उठाइए और उनके पैटर्न्स को कंपेयर करिए इन शहरों के डेवलप्ड सिटीज से। आप देखोगे कि वो सारी चीजें, वो सब घटनाएं जो कि यूएसए के अंदर, चाइना के अंदर, लंदन के अंदर या ब्रिटेन के अंदर जो डेवलप्ड सिटीज में हो चुकी हैं, सेम पैटर्न्स हमारे भारत देश के डेवलपिंग सिटीज के अंदर उन टाइम फ्रेम्स में हो रहे हैं। तो वहां से उन सिटीज के आइडिया को लेकर के आप डिपिक्ट कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज से 50 साल पहले लंदन के अंदर या मेलबर्न के अंदर जब ये चीजें हुई थी, तो वहां पर रियल एस्टेट की कंडीशन क्या हुई थी। 70-60% आप उसको कंपेयर कर सकते हो, 40-30% का रेशो अलग रहता है। उसका कारण है कि वहाँ की जेंट्री अलग होती है, वहाँ की डिमांड अलग होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट भी अलग होता है, वहाँ की जीडीपी थोड़ी सी अलग होती है, वहाँ के नियम कायदे कानून अलग होते हैं, उस हिसाब से कुछ चीज़ें डिफर करती हैं। बट येस, पैटर्न बहुत सारे सेम होते हैं। डेवलप्ड सभी की एक ही परिभाषा होती है, डेवलपिंग सभी की एक ही परिभाषा होती है। तो इन सब पैटर्न्स को आप फॉलो करिए, और उन सिटीज को जो डेवलप हो चुकी हैं उनको आप फॉलो करिए कि वहां पर कब रियल एस्टेट पीक आया, कब रियल एस्टेट डाउन गया, कब रेंटल्स पीक पर आए, कब रेंटल्स डाउन गए, किस सेगमेंट का सबसे ज्यादा डिमांड रहा, किस प्राइस टिकट के अंदर होल्डिंग आया, किस प्राइस टिकट के अंदर रिसेल सबसे ज्यादा हुआ। तो वो सब चीजें आप फोरकास्ट कर सकते हैं। तो इसी को हम बेसिकली टाइम ट्रेवल थ्योरी बोलते हैं। अब ये सिटी की ग्रोथ को कैसे सेव करता है टाइम ट्रेवल थ्योरी। आप देखिए कि एक शहर से, अब एक हमने आपको बताया कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ सिटीज। आप पास्ट में जाइए, डेवलप्ड कंट्रीज के या डेवलप्ड सिटीज के, या प्रेजेंट देखिए, आप फ्यूचर देखिए, कंपेयर करिए उनको डेवलपिंग लोकेशन से। लेकिन अब इसी के साथ में एक पॉइंट और ऐड ऑन हो जाता है, दैट इज ट्रेवल टाइम थ्योरी। अब ट्रेवल टाइम क्या है कि आप किसी एक शहर से दूसरे शहर के अंदर जाते हैं तो कितना टाइम लगता है। साथ में आप एक पर्टिकुलर शहर के अंदर ही, फॉर एग्जांपल गुड़गांव के आप गोल्फ कोर्स रोड से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या एसपीआर रोड इस तरफ आप जाते हैं, तो आपको कितना टाइम लगता है। तो ये ट्रेवल टाइम भी किसी शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स को डिक्लेयर करता है, और ये थ्योरी भी हमारे इन्वेस्टर्स को समझनी बहुत जरूरी होती है। जितना कम ट्रेवल टाइम होगा, शॉर्टर द ट्रेवल टाइम टू एमिनिटीज, और उसका मीन्स उसकी डिजायरेबिलिटी बहुत हाई होगी, प्रॉपर्टी प्राइसेस उतनी ही हाई होंगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। अब प्री मैच्योर फेज को डिटेलिंग में समझते हैं, कि जहां पर बेसिकली फाउंडेशन से एक न्यू आपकी पड़ती है, और 40 से 50 साल का समय जिसको लगता है, मतलब 4 से 5 डिकेड की स्टोरी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले
बहुत इनिशियल सेटलमेंट्स होती हैं। आपका धीरे-धीरे लोग रहना स्टार्ट करते हैं, धीरे-धीरे आस-पास के जंगलों को साफ किया जाता है। फिर उसके अंदर ये बेसिकली अर्ली लैंडस्केप फ्यूचर का जो अर्बन लैंडस्केप आएगा, उसकी एक तैयारी शुरू कर दी जाती है इस पर्टिकुलर फेज़ से। अब प्री मैच्योर फेज़ के अंदर क्या है कि यहाँ पर ट्रैफ़िक का कोई रोल रहता नहीं है। आप देखिए कि जब आप लोग गाँव के अंदर रहते थे, जब आप बच्चे थे, तो आप लोगों के पास साइकिल या बाईसाइकिल ये आपका मोटरसाइकिल, स्कूटर या फोर व्हीलर कुछ भी नहीं होता था। आप लोग पैदल ही ट्रैवल करते थे और आपके दादा परदादा आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक गांव से दूसरे गांव के अंदर या शहर के अंदर कितना फ्रीक्वेंटली पैदल ट्रैवल करते थे। आप अगर उनसे समझोगे तो वो पैदल ही ट्रैवल करते थे। उसके अंदर ट्रैफिक का ऐसा कोई उनका नेसेसिटी नहीं होता है। आज भी आपको, आप एनसीआर के अंदर रहते हैं, आप टीयर 1 सिटीज के अंदर रहते हैं, लेकिन भारत देश के अंदर आज भी आपको बहुत सारे कस्बे ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर लोग आज भी पैदल ही ट्रैवल करते हैं। आप पहाड़ों को उठा करके देखिए या आप बहुत बैकवर्ड एरियाज को देखें, आप रहती ऐसे सोसाइटीज के अंदर हैं जहाँ पर आपको लगता है कि पूरा भारत देश ही डेवलप्ड है, लेकिन अभी बहुत चीज़ें, बहुत सारे लोकेशंस अनडेवलप्ड है। और जो काम आप लोगों ने आज से 20 साल पहले किए होंगे, तो आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 साल पहले काम आपने किए थे, वो आज कर रहे होंगे। तो वहाँ पर ट्रैफिक का ऐसा कोई रोल होता नहीं है। तो उसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट का कोई उसमें पर्टिकुलर कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते। फिर आता है हमारा फर्स्ट फेज, जहाँ पे रेगुलर विलेज का हैबिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है और यहीं से अर्बनाइजेशन का सीड बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये 30 से 40 साल की अगली स्टोरी होती है, 3 to 4 डिकेड का। यहाँ पे आपके कच्चे घरों से थोड़े से पक्के घर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा आपका और मतलब आप पैदल चलते थे तो अब आपका साइकिल आना स्टार्ट हो जाता है, अब आप साइकिल पे ट्रैवल करते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपका ट्रैवल टाइम जो है वो कम होता है। तो आपकी वर्क ग्रोथ ज़्यादा होती है, आपके पास पैसा थोड़ा सा और ईजी रोटेशन हो जाता है, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज आने लगते हैं, ईजिली रिसोर्सेज आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बेसिकली प्री मैच्योर सेटलमेंट्स ग्रेजुअली जो गांव होते हैं आपके, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं हैबिटेटेड एरियाज के अंदर। आपका जो पूरा पूरा एक प्रोसेस होता है रूरल से सेमी अर्बन के अंदर, वो इनिशियल डेवलपमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं गाँव के अंदर। और यहीं पर आपके जो गांव है वो तैयार होते हैं फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर आपका जो अगर बात करें तो टाइम ट्रैवल इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ना ट्रैफिक जैम होते हैं, ना किसी प्रकार का और कोई समस्या होता है, ना कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है ऑफिस तक पहुंचने की। यहाँ पर भी लोग अपना खेती वगैरह करके अपना काम चला रहे होते हैं। तो ट्रैफिक मोड या ट्रैवल टाइम कोई ऐसा मेजर रोल यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट में प्ले नहीं करता है, क्योंकि अभी तक इन लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही होती है। तो यहाँ पर भी अभी तक ट्रैफिक का कोई बेसिक ऐसा हम रूल नहीं दे सकते। फिर आपका आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज के अंदर अर्बन विलेजेस जैसे गांव से एक अगले कदम पर वो चले जाते हैं, और इसे पूरा का पूरा तैयार होने में 2 डिकेड का स्टोरी लगता है। और 2 डिकेड की स्टोरी के अंदर अब खासकर थोड़ा सा टाइम कम हो गया है, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट के पास इंफ्रा बहुत अच्छा हो गया है। तो ये 2 डिकेड जो होता था, अब ये 1 डिकेड के अंदर चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये अर्बन विलेजेस आपकी तैयार हो जाते हैं, जो बिल्कुल शहर से लगते हुए नजदीक गाँव है, या जिनके पास इंफ्रा ऑलरेडी पहुंच चुका है रोड का, तो वो धीरे धीरे चीजें डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। वहां पे अब रेगुलर विलेज से आपको अर्बन विलेजेस दिखाई देने लगेंगे, गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। वहाँ पर अब पहली बार एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। जब भी कोई गाँव अपने नॉर्मल मोड से निकल करके अर्बन प्लेस के रूप में तैयार होना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बड़े चंक के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। और ये आउटस्कर्ट्स पर रोड्स के सारा का सारा नियर हाईवेज या नियर मेन रोड्स के आसपास इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपका अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग का प्लान होना चाहिए। जितना भी इन्वेस्टमेंट इन इसके आसपास आता है, वो मिनिमम से मिनिमम 1 डिकेड या इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है। अब सेकंड फेज के अंदर क्या होता है कि अर्बन विलेजेस के अंदर टू व्हीलर्स, बाइक्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाती हैं, स्कूटर्स आ जाते हैं अर्बन विलेजेस के अंदर। इसके अंदर और प्रोडक्टिविटी हो जाती है, लोगों के और एम्बिशंस बढ़ जाते हैं। अब पैसा कमाने की बेसिकली लोगों को और उनकी नीयत हो जाती है, और उनकी भूख बढ़ती है पैसा कमाने की। तो अब थर्ड फेज के अंदर क्या होता है कि टीयर 3 सिटीज जो कि अर्बन विलेजेस बन चुके थे, अब वो टीयर 3 सिटीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि आप अगर NH 44 की बात करें, दिल्ली के पास में, जो दिल्ली से चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है, यहाँ पे गन्नौर है, सिमलका है, ये बहुत निचले तबके के कस्बे होते थे, और आज ये टीयर 3 सिटीज के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो 1 डिकेड के अंदर बेसिकली होता क्या है कि छोटे छोटे टाउन अर्बन हब्स के अंदर तैयार होने स्टार्ट हो जाते हैं, अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली चलता है, बहुत सारी एमिनिटीज आ जाती हैं, कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पॉपुलेशन इनका डे बाई डे ग्रो कर रहा होता है। और यहाँ पर हाईवेज के नज़दीक लार्जर लैंड बैंक्स या प्लॉट्स के अंदर पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं लोग, और इनके अंदर भी मिनिमम 1 डिकेड के आसपास का ये इन्वेस्टमेंट होता है। थर्ड फेज के अंदर टीयर 3 सिटीज में ट्रैवल टाइम जो है, अब पहली बार यहाँ पर ट्रैवल टाइम बेसिकली जो अर्बन विलेजेस से उसके बाद आप पहली बार कैप्चर करना स्टार्ट होते हैं आपके थॉट्स को, कि यार ट्रैफिक कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कहीं कम तो नहीं है। क्योंकि आप लोग गाँव से शहर में आना स्टार्ट करते हैं, फिर शहर से टीयर 3 से आप टीयर 2 सिटीज़ के अंदर जब आप जाना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि कहीं ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं है, या कहीं टीयर 2 सिटी के अंदर जिस रोड को हम यूज़ करते हैं वहाँ कहीं ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन अभी भी कोई ज़्यादा ऐसा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है लोगों की तरफ से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम कल
को टियर 3 की सिटी के अंदर कहीं पर रहेंगे, हाईवे के नज़दीक रहेंगे या टियर 3 के कोने पर जाकर के रहेंगे या बीच में रहेंगे, तो उसमें ऐसा क्योंकि टियर 3 सिटीज़ के अंदर आप देखोगे तो ट्रैफिक कोई बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर नहीं होता है। तो और वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए और शहर की डेंसिटी कम होती है, तो ट्रैफिक ऐसा कोई ज़्यादा फोकस पर रहता नहीं है लोगों की इन्वेस्टमेंट करते टाइम। फिर आता है फोर्थ फेज जहाँ पे आपकी टीयर 2 सिटीज़ हैं और आपके रीजनल सेंटर्स वहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी मेजर इन्वेस्टमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं टीयर 2 सिटीज़ के अंदर, और यहाँ पर आपका हाउसिंग के साथ-साथ रेजिडेंशियल के साथ-साथ अब लोगों की कमर्शियल के लिए भी डिमांड आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑफिसेज़ भी चाहिए होते हैं लोगों को। फिर सीए जैसे बैंकर्स आ जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम आ जाता है आपके, फिर ऑडिट के लिए सीए आ जाते हैं आपके, फिर हार्डवेयर की शॉप्स आ जाती हैं, और ये सारी मेडिकल नेसेसिटीज़ या बड़े हॉस्पिटल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टियर 2 सिटीज़ के अंदर पैसा खर्च करने की कैपेसिटी है लोगों के पास, और उस कैपेसिटी के साथ-साथ वो सारा कमर्शियल को भी अट्रैक्ट करता है। तो टियर 2 सिटीज़ अब किस तरीके से आप लोगों को बेसिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो ऐसे टियर 2 शहरों को पकड़ें जिसका कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रांग है। या फिर वो आपकी स्टेट या नेशनल कैपिटल्स के पास में, जैसे दिल्ली के पास में आपका सोनीपत है या गुड़गांव के पास में सोना है, या आपका न्यू गुड़गांव भी आप समझ करके चलो टियर 2 सिटी ही है। न्यू गुड़गांव के साथ में आपका फिर मानेसर भी लगता है, तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छे हैं, तो ये आपके रिवेन्यू कैपिटल बनते चले जाते हैं, और फिर ये यहाँ पर ज़्यादातर प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। लैंड बैंक जो है 4 से 5 किलोमीटर, अब हाईवे के आसपास आपको ज़मीनें बहुत महंगी मिलेंगी टियर 2 सिटीज़ में। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि लोग शहर से 4-5 किलोमीटर दूर हट करके इन लोकेशंस पर बेसिकली लैंड बैंक ढूंढते हैं, हाईवे के नज़दीक इनको ज़मीनें जब नहीं मिलती, तो वहाँ पर ये अपना पैसा लगाते हैं। अब टियर 2 सिटीज़ के अंदर ट्रैवल टाइम और ज़्यादा थोड़ा-सा रूटीन को कैप्चर करने लग जाता है, लोगों के दिमाग पर हावी होने लगता है, क्योंकि जब टियर 2 सिटीज़ के अंदर डेंसिटी हाई होती चली जाती है, तो हाई डेंसिटी के साथ-साथ अब ट्रैवल करने में लोगों को अपने मकान से अपने ऑफ़िस तक जाते वक़्त बहुत टाइम लगता है, या बीच में ट्रैफिक जैम मिलता है, या पब्लिक एमिनिटीज़ या मेडिकल इंफ्रा या कुछ भी किसी भी जगह आप जाना चाहते हैं, जब टाइम लगता है, तो धीरे-धीरे वो चीज़ें कहीं न कहीं दिमाग के अंदर बिल्कुल सेटल डाउन होने लग जाती हैं कि येस, ट्रैफिक प्लेज़ ए मेजर रोल, और उसी के हिसाब से हम लोगों को फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब फिफ्थ फेज जो कि आता है वो टियर 1 सिटीज़ का आता है, जहाँ पे अर्बनाइजेशन पीक पर आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब टियर 2 सिटीज़ जब टियर 1 के अंदर कन्वर्ट होता है, तो पूरा का पूरा एक हाईली डेंस ज़ोन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, और उसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि अब हाउसिंग का और इंफ्रास्ट्रक्चर का सैचुरेशन आ चुका होगा। गुड़गांव के अंदर सेम कंडीशन है, बहुत टाइम से बोल रहे हैं हम लोग। हाईवेज़ बन चुके हैं, एक्सप्रेसवेज़ बन चुके हैं, मेट्रो आ चुका है, मेट्रो पिलर के ऊपर चल जाता है, पिलर के नीचे चलेगा, ज़मीन के नीचे चलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लेवल होता है, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब गुड़गांव जा चुका है। यहाँ पर अब रीसेल की मार्केट की बजाय यहाँ पर रेंटल मार्केट चलना स्टार्ट होता है कि आप समझो कि कॉस्टिंग इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, और वो जो एंड यूजर का पॉकेट साइज है वो उसको कभी बियर कर ही नहीं पाता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या रहनी चाहिए कि टियर 1 शहर हमेशा वर्टिकली ग्रो करते हैं। यहाँ पर आप जॉब होराइजन, जहाँ पे बहुत सारे जॉब अच्छे जॉब सेंटर्स हैं, जैसे डीएलएफ का कॉर्पोरेट हब है, वहाँ पे आप प्लॉट्स, जिन्होंने बहुत पहले प्लॉट्स में पैसा लगाया होगा, तो वो अच्छा खासा रेंटल कार होंगे। बिजनेस हब्स को ध्यान में रखते हुए सेंटर पॉइंट पकड़िए माइक्रो मार्केट्स के। फॉर एग्जाम्पल क्लोर लीफ सेक्शन, जहाँ पे ऐलान मिरेकल है, बहुत अच्छी लोकेशन, वो एक सेंटर पॉइंट है नए इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसके आसपास आप लोग पैसा लगाइए। और आप लोग माइक्रो मार्केट्स जो टियर 1 सिटीज़ की हैं, लाइक द्वारका एक्सप्रेस वे माइक्रो मार्केट बन चुका है, न्यू गुड़गांव माइक्रो मार्केट बन चुका है, और अभी आप देखोगे द्वारका एक्सप्रेस वे चला, क्योंकि एयरपोर्ट के नज़दीक है, साइबर वहाँ पे अब आपका पूरा पूरा द्वारका एक्सप्रेस वे से साइबर अब एसपीआर को कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर लोग मकान के साथ-साथ बेसिकली अपना जो ऑफिस स्पेस है उसमें ट्रैवल टाइम बहुत कम चाहते हैं, और आजकल आप देख रहे होंगे कि वर्क फ्रॉम होम के साथ-साथ हो क्या गया है कि जितने भी फ्लैट अपार्टमेंट्स नए हाई राइज़ेज़ आ रहे हैं या नई सोसाइटीज़ आ रही हैं, खुद में एक माइक्रो मार्केट बन चुकी हैं। अब लोगों को काम करने के लिए वहीं पे ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, या जितने भी लो राइज आ रहे हैं उनमें बेसमेंट में ऑफिस स्पेस दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ट्रैवल टाइम बहुत मैटर करता है। अब सारी एमिनिटीज, अब एमिनिटीज का अब देखिए, उसका फ्लैट अपार्टमेंट पहले भी वैसे ही बनते थे, आज कुछ इन्फ्लेशन के हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ गया, तो आज भी वैसे ही बन रहे हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन आ गया, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होगी, लेकिन पैसा लिया किस चीज़ का जा रहा है? पैसा लिया जा रहा है एमिनिटीज का। हॉस्पिटल भी अंदर, स्कूल भी अंदर, कॉलेजेस भी अंदर, पार्क भी अंदर, आपका स्विमिंग पूल भी अंदर, आपका क्लब हाउस भी अंदर, आपकी सब चीज़ें अंदर मिल रही है, तो उसी चीज़ का पैसा, क्योंकि ट्रैवल टाइम कम करना चाहते हैं लोग। अब वो भीड़ भाड़ के एरिया से नहीं गुजरना चाहते हैं। घर से निकले, मैं तुरंत ऑफिस में पहुंच गया, घर से निकल गया, मैं तुरंत पार्टी हाउस के अंदर पहुंच गया। तो वो सब एमिनिटीज का पैसा है। तो यहाँ पर एंड यूजर और इन्वेस्टर जो है बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं ट्रैवल टाइम को लेकर के, और ये मेजर पार्ट है जब लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकलते हैं। तो जितने भी माइक्रो मार्केट्स हैं लाइक गुड़गांव, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटीज के एरियाज को आप देखिएगा, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि एलान मिरेकल, ये आपका ये जो रिज्यूमी का लोकेशन है, ये एक ऐसी सेंटर पॉइंट की लोकेशन पर है। बहुत प्रीमियम लोकेशन है कनेक्टिविटी वाइज। सेक्टर 113, 111, 112, ये कनेक्टिविटी वाइज बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग एरियाज के अंदर बैठे हैं। सेक्टर 106, तो कनेक्टिविटी के हिसाब से लोकेशंस को पकड़िए, और वहीं पर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स को देखिए, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फोर व्हीलर्स हर कोई एक घर के अंदर 4-4 गाड़ियाँ रखता है, और डेंसिटी पब्लिक का बहुत ज़्यादा हो जाता है।
अब इससे अगला फेज जो आता है सिक्स फेज, जिसके अंदर रेंटल मार्केट का डोमिनेंस स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर लोग बेसिकली होता क्या है कि अब गुड़गांव जैसे शहर या बेंगलुरु जैसे शहर के अंदर रिसेल होल्ड हो जाती है। रिसेल जब 7-8 करोड़ 10 करोड़ के हिसाब से रिसेल चलेगा, तो वो रिसेल जहाँ पर पहले 10 डील क्लोज होती थी महीने के अंदर, अब वहाँ पर एक डील क्लोज होगा, तो रेशियो बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पर रेंटल मार्केट बूम करना स्टार्ट कर देता है। और इन शहरों के अंदर खासकर इस प्रकार के लोग आते हैं जो बेसिकली आज यहाँ 6 महीने के लिए जॉब करने के लिए आए हैं एमएनसी के अंदर, 6 महीने बाद वो बेंगलोर चले जाएंगे, 6 महीने बाद वो हैदराबाद चले जाएंगे। तो वो रोटेशन रहता है। यहाँ पर एंड यूजर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इनमें बेसिकली इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और आरओआई रेंटल का बहुत अच्छा खासा इन मार्केट से वो लोग निकालते हैं। इसलिए इन लोकेशंस पर हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करना चाहिए, क्योंकि जब तक चीज़ें डेवलप होंगी तब तक आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं। और जब आपका रेंटल अच्छा खासा आ रहा होगा, तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं आपकी एग्जिट अपॉर्चुनिटीज इन लोकेशंस के अंदर बनती हैं। तो रेंटल मार्केट डोमिनेंस हमने आपको बताया कि माइक्रो मार्केट हर एक एमिनिटीज इनसाइड रेजिडेंशियल एरिया प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट जो है माइक्रो मार्केट बनना स्टार्ट कर देता है। अब आप समझो कि जैसे एलान द प्रेसिडेंशियल है, अब वो पूरा का पूरा एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है जिसके अंदर आपको कमर्शियल भी मिलेगा, स्कूल भी मिलेंगे, कॉलेजेस भी मिलेंगे, ये आपको क्लब हाउस मिलेगा, उसके साथ साथ मॉल्स भी मिलेंगे, आपको ऑफिस स्पेस भी मिलेगा। तो अब द्वारका एक्सप्रेस एक माइक्रो मार्केट नहीं रहा है। अब द्वारका एक्सप्रेस से अगली स्टोरी आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की स्टोरी सुनाई जाएगी। आप आज आप मार्केट के अंदर देखोगे तो आपको एक पूरा का पूरा हाईवे नहीं बेचा गया, आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको बेचा जा रहा है। ठीक है, M3M की बात करें आप, या किसी और प्रोजेक्ट की आप बात करें, तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अब माइक्रो मार्केट बना करके आपको चीजें बेची जाती है। और जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो आप समझिए कि वहां पर रीसेल की मार्केट बहुत टफ है, वहां पर रेंटल मार्केट का समय आ चुका है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप प्लान कर रहे हैं किसी भी मार्केट के अंदर कि हम लोग रीसेल के अंदर एग्जिट कर जाएंगे बीच में, तो आप उस चीज़ को भूल जाइए। जब इस तरीके से प्रोडक्ट आपको पिच होना स्टार्ट हो जाए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्टोरी आपको सुनाई जाए, उसके आसपास इकोसिस्टम पूरा पूरा इंफ्रा डेवलप हो चुका हो, तो वहां पर रेंटल मार्केट्स की आने वाले टाइम में अंदर शुरुआत हो जाएगी, जब ये इंफ्रा पूरा तैयार होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मेरे हिसाब से बहुत टाइम हम लोगों ने आपका ले लिया है आज। एक बहुत यूनिक टॉपिक हमने आपके सामने आज प्रेजेंट किया है, और हमें लगता है कि हमने एक अच्छे वे में आपको प्रेजेंट करने का हमने कोशिश किया है। और भी बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगी, और भी बहुत सारी थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आप सभी से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार।